One more question from the capacitance. The question is says that an air parallel plate capacitor, जब भी एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या फिर डायलेक्ट्रिक की वैल्यू ना दी हो, बातें ना की गई उसके बारे में, तो समझ लेना एयर का है. एन एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया. देखिए जो हमें सबसे पहले गिवन वो प्लेट एरिया गिवन है और वो हमारे पास है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड अ प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 mm. जो सेपरेशन प्लेट का होता है उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 3 mm है. देखो ध्यान देना भाई, ये मीटर स्क्वायर में है और ये मिलीमीटर है. ऐसा कॉम्बिनेशन सेट नहीं होगा, हमें मिलीमीटर को हटाना पड़ेगा और मीटर लाना होगा. मिलीमीटर को हटाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ये सेपरेशन हो गया. कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी. हमें सबसे पहले इसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस निकालना एक स्टेप, तो पहले यही कर लेते हैं. देखो कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता क्या, देखो C = अगर एयर कैपेसिटर है तो सीधा सीधा होता है A/0/D. तो हमने एयर कैपेसिटर था इसलिए इसको C0 लिख रखा है. एरिया देखिए हमें गिवन है, रख दीजिए 6 × 10⁻³ और सेपरेशन 3 × 10⁻³ और इसकी वैल्यू तो आप जानते हो 8.85 10⁻12 होता है ε0 की वैल्यू. यहाँ देखिए पावर तो एकदम डायरेक्ट धड़ाम से कैंसिल हो गई और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 बनेगा सीधा सीधा. अभी ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है तुम्हें, तो 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16 और 1 17, 2 × 8 = 16 1 17 और डेसिमल 2 प्लेस पे था इसलिए लगा दिया मैंने. आप ऐसे भी लीव कर सकते हो. देखो ये फेरेड में आंसर है, ये किस में है, फेरेड में. आप चाहे तो 10⁻12 हटा दें तो ये सीधा पीको फेरेड लिखा जा सकता है. देखो 1 पीको फेरेड में क्या होता है, 10⁻12 फेरेड होते हैं. ठीक है, तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17.70 पीको फेरेड. अब जैसा भी आपके पास आंसर हो, थोड़ा बहुत इंटरचेंज आप अपने हिसाब से भी कर पाएंगे. फर्स्ट पार्ट हमारा इसका फिनिश हो गया. इसमें कहा था ना कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस. अब कह रहा इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई. अब यहाँ पर हमको एडिशनल बात एक बोल दी कि सप्लाई का वोल्टेज 100 वोल्ट है. अब कह रहा व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट. मैंने पहले भी एक बार बताया था आपको, अगर ईच प्लेट बोल रहा है कैपेसिटर में तो एक आंसर प्लस में दूसरा माइनस में आएगी सेम वैल्यू. तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे चार्ज का, Q = CV और C अभी आपने निकाला. मैंने बोला है आपसे, आप चाहें तो माइक्रो फेरेड पिको फेरेड में ही कैपेसिटी ले लो, तो जो चार्ज आता वो उसी यूनिट में आ जाएगा. जैसे इसको पिको में हम ले रहे हैं, सपोज करिए हमने ले लिया 17.70 C और V हो गया 100. अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो देखो 770 और ये पीको कूलम हो जाएगा. देखो आप ऐसे छोड़ सकते हैं यहाँ पर आंसर, या अगर आपको कूलम में लिखने की बड़ी इच्छा है तो आप क्या करिए भाई, पीको हटाइए और पीको हटाने का मतलब -12 कूलम और 1 2 3 डिजिट पे डेसिमल लगा सकते हो आप. तो जब 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा तो 3 पावर और कम हो जाएंगी. देखो आंसर आप ऐसे भी लीव कर सकते हो चार्ज का, और आंसर आप ऐसे भी लीव कर सकते हो पीको के फॉर्म में. बट ईच प्लेट बोलेगा जब, ठीक है, फॉर ईच प्लेट अगर बोल रहा है तो यही आंसर हमें पूरा देना पड़ेगा प्लस माइनस लगा करके. एक प्लेट पे प्लस होगा, दूसरे पर माइनस होगा. चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं.